हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल अभिमन्यु क्रैश पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस नियम पे बेस बहुत क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं और ये नियम प्रूफ करने के लिए भी आता है। तो इसका कुछ प्रूफ ज़्यादा नहीं है, बस आपको डिफिनीसन लर्न करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पर जो है एग्ज़ाम पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। तो देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, पहले वो जान लेते हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ये है कि यदि कोई परिपथ है, परिपथ, तो मान लेते हैं कोई परिपथ है, इसमें आपका प्रतिरोध R1, धारा I1, फिर ऐसे प्रतिरोध R2, इसमें भी जो धारा होगी I2, फिर ऐसे करके तो इसमें कहीं विद्युत वाहक बल मतलब बैटरी भी लगा होता है, आप ये जानते हैं। फिर ऐसे ही तो विद्युत वाहक बल होता है बैटरी का E1 और यहाँ पे E2। फिर आगे ले जाएंगे तो धारा I3 और प्रतिरोध उसका भी हो सकता है R3। ऐसे करके यहाँ पे भी एक बैटरी लगा देते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस हम आपको रूल समझाने के लिए बनाए हैं परिपथ। तो देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम ये होता है कि यदि कोई परिपथ है और अभी बंद होना चाहिए, बंद, तो द्वितीय नियम को हम लूप का नियम कहते हैं, क्योंकि ये जो बंद होता है ना, इसको लूप भी बोला जाता है। तो लूप में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध, ये नहीं कि I1 ले रहे हैं तो इसका प्रतिरोध R2 ले लीजिए, ऐसा नहीं है। बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, गुणनफलों का बीजगणितीय योग। तो देखिए बीजगणितीय योग कहने का मतलब I1 का गुणा R1 में, I1 R1 प्लस I2 का गुणा R2 में, I2 का गुणा R2 में करेंगे तो I2 R2 प्लस ऐसे ही I3 R3 गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें काम कर रहे सभी बैटरी के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। मतलब जितना भी इसमें विद्युत वाहक बल काम कर रहा है उन सब के योग के बराबर होगा। मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3, ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। फिर से देख लीजिए द्वितीय नियम, किसी बंद परिपथ या किसी बंद लूप में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उसमें कार्य कर रहे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यह है किरचॉफ का द्वितीय नियम। आ समझ में? ठीक, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम यही है। तो इसमें अब आपको चेक करना है इसको। देखिए नियम लगाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो जानना ज़रूरी है। अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं जानते हैं तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कभी भी नहीं लगा सकते। आप लगाएंगे और आपका आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा। जो हम बताने जा रहे हैं वो देखिए। तो देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने से पहले आपको इसमें कोई भी अपने हिसाब से एक लूप घुमाना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं लूप इस तरीके से घुमा रहे हैं, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ले लिए हैं लूप को, मतलब ऐसे घुमाना है। तो देखिएगा लूप घुमा दिए हैं तो दो नियम। पहला नियम ये है, लूप की दिशा में सभी धाराओं को प्लस लिया जाता है, मतलब धनात्मक। लूप की दिशा में धाराएं धनात्मक होती हैं, धाराएं धनात्मक होती हैं। जो धारा लूप की दिशा में होगी उसको धनात्मक लिया जाएगा। ठीक, आइए को इसी का उल्टा भी होता है, लूप के विपरीत दिशा में, लूप के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब उल्टे दिशा में, तो विपरीत दिशा में जो होगा धाराएं
ऋणात्मक, धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो लूप के दिशा में धाराएं धनात्मक और लूप के विपरीत दिशा में धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक, यही नियम है। एक और है विभव के बारे में भी, विद्युत वाहक बल के बारे में भी बताया जाता है। क्या, देखिए क्या, तो जो जैसे देखिएगा ये माइनस है, छोटा वाले को माइनस बोलते हैं और बड़े वाले को प्लस। अगर आप ऐसे लूप घुमा रहे हैं तो लूप घुमाते समय अगर आप प्लस से माइनस पे जाके रुक रहे हैं, जैसे देखिएगा ये लूप है ऐसे, तो घूमेगा तो ऐसे ही न जाएगा, ऐसे। तो आप देखिए बड़े वाले डंडी से छोटे वाले पे जा रहे हैं, इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाएगा। इसमें देखिए लूप ऐसे ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे तो इस तरीके की गति होगी, तो माइनस वाले से बड़े वाले मतलब छोटे जैसे बड़े डंडी पे जा रहे हैं, इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल प्लस लिया जाएगा। है समझ में? तो देखिए आप इसमें नियम लगा रहे हैं, तो नियम लगाएंगे लूप में, तो देखिएगा I1 R1 लूप ऐसे घूम रहा है तो I1 तो इधर ही बह रहा है, तो इसका मतलब I1 R1 क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। देखिए लूप ऐसे घूम रहा है, लूप इस तरीके से घूम रहा है, तो देखिए I2 तो ऐसे नीचे की ओर है, ये घूम रहा है ऐसे और I2 बह रही है ऐसे, तो I2 R2 क्या हो जाएगा, माइनस I2 R2 जो हो जाएगा माइनस। फिर अब I3 के बारे में देखते हैं, तो देखिए लूप ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, और आपकी धारा देखिए I3 ऐसे ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे बह रही है, तो यहाँ पे ये भी माइनस लिया जाएगा, I3 R3 क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर। अब विद्युत वाहक बल के बारे में देख लेते हैं, तो देखिए लूप ऐसे घूम रहा है, ऐसे लूप ऐसे घूम रहा है, तो देखिए आप ऐसे घुमाएंगे लूप को तो ये बड़े डंडे से छोटे डंडे पे जाके रुक रहा है, मतलब इसका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, माइनस। तो E2 आपका माइनस हो गया। और E1 के बारे में देख लीजिए, E1 तो देखिए छोटे से बड़े पे जाकर रुक रहा है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, प्लस E1 प्लस। अब E3 के बारे में देखें, तो लूप ऐसे घूम रहा है तो ऐसे जाएगा, तो ये बड़े से छोटे पे जाकर रुकेगा, मतलब ये भी माइनस, E3 भी आपका हो गया माइनस। तो ऐसे लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब आपको क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन में I1 R1 I3 R3 जो भी होगा सब मान दिया होगा, आप ऐसे करके उसको सॉल्व करके आंसर पा सकते हैं। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है और ये लगाने का तरीका है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, लूप की दिशा में धाराएं धनात्मक होती हैं, लूप के विपरीत दिशा में धाराएं ऋणात्मक होती हैं। और विद्युत वाहक बल चेक करना है प्लस माइनस, तो छोटे से बड़े पे रुका तो प्लस, बड़े से छोटे पे रुका तो माइनस। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।